सुश्रुत सारे सर्जरी के जनक माने जाते हैं, सर्जरी के पितामह माने जाते हैं। लगभग 300 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की शस्त्रक्रियाओं की सारा वर्णन महर्षि सुश्रुत ने अपने पुस्तकों में लिख के रखा है। सर्जरी जब हो रही थी उस समय 2 अंग्रेज डॉक्टर वो देख रहे थे सर्जरी सारी। उनके नाम थे थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले। 2 शस्त्रक्रियाएं, 2 सर्जरी इंग्लैंड में की, वो सफल रही। और इसी के साथ प्लास्टिक सर्जरी यहां ब्रिटेन के रास्ते पश्चिमी जगत में पहुंची। प्लास्टिक सर्जरी के इस आधुनिक तकनीकी में सुश्रुत का योगदान है, सुश्रुत ही उसके जनक है। यह बात विश्व मान रहा है, आइए हम भी माने। इस प्रकार के हमारी संस्कृति के, हमारी ज्ञान परंपरा से संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आई बटन को क्लिक अवश्य करें। नमस्कार। प्लास्टिक सर्जरी यहां इस समय एक ट्रेंडी चीज है। हर सेलिब्रिटी प्लास्टिक सर्जरी करके अपने आप को ज्यादा सुंदर बनाने का प्रयास करती है। प्लास्टिक सर्जरी का उद्गम भारत में है और भारत से प्लास्टिक सर्जरी की यह तकनीक विदेश में गई है। अब यह विदेश में कैसे गई, तो इसका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। 1769 से 1799, 1769 से 1799 के बीच में हैदर अली और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में कुछ 4 बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई। उसमें आखिरी में टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई, उसमें एक मराठा सैनिक कावस जी और 4 तेलंगी उसके सहायक, इन सब लोग को टीपू की सेना ने पकड़ा और उनके नाक काट डाले। सारे विद्रुप होकर वापस अंग्रेज सेना में वापस आए। अब इसी बीच में इनका जो मेजर था अंग्रेज सेना में, उसने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाक, उसने कुछ गलत काम किया इसलिए बस्ती वालों ने काट दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक लगने लगा। तो वो जो सेना का मेजर था उसने उससे पूछा कि भाई ये आपने किया कैसे। तो उसने बताया एक वैद्य है, वो वैद्य इस प्रकार की और शस्त्रक्रिया करता है, सर्जरी करता है। अंग्रेज को बड़ा आश्चर्य लगा। उसने उस वैद्य को बुलाया और उसको कहा कि आप इस कावस जी है उसका आप नाक ठीक कर सकते हैं क्या। उसने कहा ठीक है। तो ये सारी घटना 1794 की है, 1794 के प्रारंभ में पुणे में ये सर्जरी हुई। और इस सर्जरी जब हो रही थी उस समय 2 अंग्रेज डॉक्टर वो देख रहे थे सर्जरी सारी। उनके नाम थे थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले। इन दोनों ने वो सारी सर्जरी देखी और वो सर्जरी में कावस जी तो ठीक हो गया। वो देखकर ये दोनों डॉक्टर्स ने ये सर्जरी की सारी पूरी प्रक्रिया, ये मद्रास गैजेट नाम का एक समाचार पत्र उस समय प्रकाशित होता था, उसमें प्रकाशित की। अब वो समाचार पत्र पहुंचा लंदन में। लंदन में जेंटलमैन नाम का एक मासिक पत्रिका वहां से निकलती थी। उस मासिक पत्रिका मैगजीन ने अक्टूबर 1794 के इशू में इस स्टोरी को कवर किया। और स्टोरी को कवर करने के बाद जब ये छपी और इंग्लैंड में डॉक्टर के सर्कल में जब इसकी चर्चा हुई, तो वहां जेक कॉर्प्स नाम का एक युवा डॉक्टर था। उसने लिखे हुए सारी तकनीक के आधार पर 2 शस्त्रक्रियाएं, 2 सर्जरी इंग्लैंड में की, वो सफल रही। और इसी के साथ प्लास्टिक सर्जरी यहां ब्रिटेन के रास्ते पश्चिमी जगत में पहुंची। लेकिन इसका जनक तो भारत है। भारत में प्लास्टिक सर्जरी की परंपरा पद्धति बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। सुश्रुत ये सारे सर्जरी के जनक माने जाते हैं, सर्जरी के पितामह माने जाते हैं। लगभग 300 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की शस्त्रक्रियाओं की सारा वर्णन महर्षि सुश्रुत ने अपने पुस्तकों में लिख के रखा है। उस समय सुश्रुत ने इस प्रकार की अनेक शस्त्रक्रियाएं, जिसमें कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी शामिल है, ऐसी अनेक लिख के रखी है। और उन्हीं शस्त्रक्रियाओं के आधार पर भारत में अनेक वैद्य इस प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी की शस्त्रक्रियाएं करते थे। अब ये कहां लगती थी, तो उस समय महिलाओं में एक बहुत ऐसा
प्रथा चलती थी, कान में बड़ी बड़ी बालियां डालती थी। उसके कारण कान ये छेद होता था, खराब होते थे, तो कान में शस्त्रक्रिया की जाती थी। इसलिए हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नाम का जिला है। वो कांगड़ा का मूल भेद ही है कान गढ़ा। गढ़ा मतलब बनाना, गढ़ना। वो कान गढ़ा में भारत में सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जन अगर कहीं मिलते हैं तो कांगड़ा में मिलते हैं, क्योंकि वहां पर कान की शस्त्रक्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। एक डॉक्टर एससी अलमस्त हो गए। डॉक्टर एससी अलमस्त ने कांगड़ा के इन शस्त्रक्रियाओं पे बहुत अध्ययन किया, बहुत रिसर्च किया। उन्होंने एक दीनानाथ कानगड़िया नाम के इस वैद्य से जानकारी ली। उस दीनानाथ कानगड़िया ने अपने से बहुत पीढ़ियां पुरानी, मतलब 1404 सन, ईस्वी सन 1404 तक की पीढ़ियों का सारा वर्णन दिया कि कैसे उनके पुरखे इस प्रकार की शस्त्रक्रियाएं करते थे। उन्होंने उसके बारे में विस्तार से लिख के रखा है। बाद में सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो 1814 से लेकर 1863 उनका कालखंड है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन्हीं शस्त्रक्रियाओं पे और बहुत कुछ लिख के रखा है। आईने अकबरी, जो अकबर के जमाने का ग्रंथ था, उसमें भी शस्त्रक्रियाओं में के बारे में लिख के रखा है कि बिधा नाम का एक सर्जन ऐसी शस्त्रक्रियाएं करता था। वास्तव में ये इसके पहले भी पश्चिम के देश में पहुंच सकती थी, क्योंकि सुश्रुत के लगभग 1100 वर्ष के बाद, हम कह सकते हैं 7वीं 8वीं शताब्दी में, अरबस्तान में जब इस्लाम जस्ट पहुंचा था, उस समय अरबस्तान में सुश्रुत के इस पुस्तक का अनुवाद हुआ, किताब ई सुसरुत नाम से, और वह बाद में अरबस्तान से यूरोप में, इटली में पहुंचा। इटली में सिसिली नाम का एक द्वीप है, वहां पे ब्रांका नाम का एक परिवार है। उस ब्रांका नाम के परिवार ने किताब ई सुश्रुत के इटालियन अनुवाद के अनुसार ये शस्त्रक्रियाएं करना प्रारंभ की। उनको सफलता मिली, लेकिन चर्च का बहुत विरोध हुआ, इसलिए सारी शस्त्रक्रिया रुक गई। और इसलिए पश्चिम जगत को ये प्लास्टिक सर्जरी के लिए और 500 वर्ष के लिए रुकना पड़ा। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग बात है, मेलबोर्न में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स, RACS नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ी महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा लगाई है, और उस प्रतिमा में उन्होंने लिख के रखा है, सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में सुश्रुत की प्रतिमा लगती है, और दुर्भाग्य से भारत के मेडिकल कॉलेजेस में आज भी सुश्रुत की प्रतिमा या फोटो नहीं दिखता। यह हमारा दुर्भाग्य है। प्लास्टिक सर्जरी के इस आधुनिक तकनीकी में सुश्रुत का योगदान है, सुश्रुत ही उसके जनक है। यह बात विश्व मान रहा है, आइए हम भी माने। धन्यवाद।